कतर से अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी क्या है उससे आगाह करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़राइली जहारियत के ख़िलाफ़ डट के खड़ा हो चुका है ईरान और मिडल ईस्ट में उनकी जो तमाम तर बेसेस हैं उन पर डिफरेंट वेव्स पर हमला किया जा रहा है और उसकी ज़ात में कतर भी आया हुआ है। सिंस मॉर्निंग डिफरेंट वेव्स में कतर में जो है मिसाइल्स आए हैं, लेकिन उनको इंटरसेप्ट प्रोफेशनली तरीके से किया गया है। और पहली अपडेट ये है कि स्कूल जो हैं वो यकम मार्च तक जो है वो क्लोज रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी अनलेस के नया नोटिस जब तक जारी नहीं होता। फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। दूसरी अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि किसी भी मार्केट में अगर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कीमतों को बढ़ाया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कस्टमर करे। और साथ ही साथ बताया गया है कि तमाम तर मार्केट्स में और जगहों पर मॉल्स में जो सामान है ज़रूरियात अशिया वो इजाफी मिकदार में मौजूद है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो कंट्रोल में है। आप पैनिक शॉपिंग मत करें। तीसरी और लास्ट अपडेट ये है कि जो तमाम तर मिसाइल्स कतर में आने की कोशिश की या दागे गए हैं उनको इंटरसेप्ट करने में 99% जो है कतर कामयाब रहा है प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन कुछ ज़रात जो है वो मिसाइल्स के गिरते हैं, उसकी तरफ उसकी वजह से काफ़ी जो है तनसीबात को फिर नुकसान भी होता है। उसमें आपने जो ये नीचे दिया गया इमरजेंसी नंबर है उस पर फ़ौरी रब्ता करना है और उनको बताना है कि ये यहाँ पर उसके ज़रात गिरे हैं और ये नुकसान हुआ है। और साथ लास्ट अपडेट ये है कि आपने गैर ज़रूरी जो है नक़्ल हरकत नहीं करनी। अगर ज़रूरी है तो कहीं घर से बाहर निकलें, वरना घर के अंदर रहें। ये नहीं कि आप कहीं पे मिसाइल इंटरसेप्शन होते हुए देख रहे हैं, उसकी वीडियो बनाने के लिए उससे करीब जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, बजाय इसके कि आप लोगों ने अपने घर के अंदर रहना है और सेफ़ रहना है। जितना आप घर के अंदर और किसी शेल्टर के अंदर रहेंगे उतना ही सेफ़ रहेंगे। और लास्ट अपडेट में आपको ये भी एक बढ़ाता चलूँ कि फेक न्यूज़ पर आप लोगों ने इन्हिसार नहीं करना, पॉजिटिव न्यूज़ को ही आप लोगों ने देखना है। सरकारी जो ज़राए इब्लाग हैं उन पर आप लोगों ने फोकस करना है। इस सिचुएशन में दोनों तरफ से, अफ्रीकन की तरफ से जो है वो फेक न्यूज़ का एक सिलसिला शुरू होता है, तो उस पर आप लोगों ने इन्हिसार नहीं करना, उस प्रोपेगेंडा का आप लोगों ने हिस्सा नहीं बनना, उसको आगे शेयर नहीं करना। आप लोगों ने मिल बांट कर एक दूसरे के साथ रहकर शेल्टर में एक दूसरे की मदद करनी है और गैर ज़रूरी जो है नक़्ल हरकत नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।